आज के समय में इंसान मजबूत होता है, ऐसा नहीं है कि उसका आत्मबल मजबूत नहीं होता, होता है। लेकिन जो जब टूटता है, वो बाहर की चीज़ें देख के, बाहर का वातावरण देख के टूटता है। आज मैं बात करना चाहती हूँ उन सभी लोगों के बारे में जिनको हम ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत स्ट्रांग है, ये व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकता या ये व्यक्ति कभी गलत कदम नहीं उठा सकता। उसके बावजूद भी हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत कदम उठा लिया होता है या गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों होता होगा ऐसा? खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करती हूँ मैं बहुत से हमारे जीवन में ऐसे उदाहरणों की जिनका हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये चीज़ हो जाएगी या हो सकती है, लेकिन वो हो जाती है। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं या बहुत से ऐसे लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या फिर अपने जीवन में हार मान लेते हैं, लेकिन उनको देख के हमें लगता नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर लेगा या इसने किया। नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति शुरू से ही हमें बहुत ही स्ट्रांग, हार्ड वर्कर लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन बाहर की कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। बाहर की ऐसी कौन सी शक्तियां होंगी जो व्यक्ति को तोड़ देती हैं? वो शक्तियां होती हैं अपनापन, प्यार, भरोसा, विश्वास। ये चीज़ें जिंदगी में सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं और वास्तविक रूप में अगर हम देखें, सोचें, समझें तो कितनी बड़ी हैं। विश्वास, भरोसा, ये चीज़ें हम जब सुनते हैं तो बहुत लगती हैं कि हमें विश्वास है कि सुबह सूर्य उगेगा, हमें विश्वास है कि भगवान हैं, हमें विश्वास है कि घर में जो माँ है, हम घर जाएंगे तो वो खाना बना के रखेगी, हमें विश्वास है कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे हैं। ये सुन के, ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने ही जब धोखा दे देते हैं, अपने ही जब हमें तोड़ देते हैं, तो ये विश्वास चूर चूर हो जाता है। और एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया विश्वास हर व्यक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ये व्यक्ति कोई सोचता नहीं है। आज सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे गलत डिसीजन जो व्यक्ति ले रहा है वो इस वजह से ले रहा है कि जहां पे भीड़ होगी, जहां पे चकाचौंध होगी, वहां पे हर कोई व्यक्ति झुक जाता है। वो व्यक्ति चाहे गलती हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे बेईमान हो, कैसा भी हो, लेकिन पलड़ा उधर झुक जाता है। ये बात अगर मैं सीधा रिलेट करना चाहूँ तो आप घर परिवार के सदस्यों से जोड़ना चाहूँगी। आपने देखा होगा घर में 2-4 भाई बहन अगर कोई हैं और बड़े हो गए हैं और अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, एक व्यक्ति जो बिल्कुल सच बोलता है, सत्य बोलता है, जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने फर्ज निभाता है, लेकिन उसको कोई नहीं समझता, उसको कोई अच्छा नहीं कहता, उसके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन वहीं घर के अंदर जो व्यक्ति चापलूसी कर लेगा, मीठा बोलेगा, रस घोलेगा, लेकिन वो व्यक्ति हर किसी को अच्छा लगता है। ये बहुत ही कटु हैं, बहुत गलत हैं, लेकिन सच हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल हम परिवारों में कई देखते हैं। और वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहा है, अपने फर्ज निभा रहा है, अपने कर्तव्य निभा रहा है, उस व्यक्ति को कभी अच्छाई नहीं मिलती, कभी उसको कोई पीछे खड़ा हुआ नहीं मिलता कि तू सही कर रहा है, तू कर। वह व्यक्ति आखिरकार करते 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 एक वक्त ऐसा आता है जब वो खड़ा होता है, अपने पीछे देखता है तो घर का कोई सदस्य उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है, और अपने हाथ जब खोल के देखता है तो वो खाली होते हैं। ऐसे में व्यक्ति क्या सीख देगा? आपको क्या लगता है वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा कि तुम भी मेरे जैसे बनो? क्योंकि जितनी परिस्थितियां कठिन उसने देखी हैं, जितना दुख उसने देखा है, या जितनी प्रॉब्लम्स उसने फेस की हैं, आपको लगता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी सलाह देगा? वो नहीं देगा। वो हमेशा यही कहेगा, बेटा तू सिर्फ तेरा सोच, तू सिर्फ तेरा सोच और तेरा काम पूरा होना चाहिए, दुनिया बाहर में जाए। ऐसा उनको कहना पड़ेगा क्योंकि वो फेस उन्होंने किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज कोई भी व्यक्ति सच बोलेगा, बेईमानी को बिल्कुल सरेआम बोल देगा कि भाई ये लोग बेईमान हैं, उनको कोई भी लोग सपोर्ट नहीं करते, उसको मदद नहीं करते। ऐसा क्यों? जब हम प्रवचनों में जाते हैं तब तो हम बड़ा चीख चीख के सुनते हैं, बड़ा चीख चीख के बोलते हैं, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा बेईमानी को ठुकराना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो ऐसा क्या हम करते हैं? और क्यों नहीं करते हैं हम लोग?
क्यों सच को सच और क्यों झूठ को झूठ कहने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है? क्योंकि हमारे आसपास में ऐसा वातावरण छा गया है जो सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं झूठ और झूठे और बेईमान लोगों को हम लोग आगे बढ़ता देख रहे हैं। वहाँ पे हमारा मनोबल टूट जाता है कि कहाँ हम सच बोल रहे हैं, हमें क्या हासिल हुआ? आपको हासिल हुआ आपकी मानवता, आपकी इंसानियत। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो लोग जो आपको लगता है कि हमारी कोई वाहवाही नहीं कर रहा, हमारी कोई पीठ नहीं थपथपा रहा, या हमें कोई जस नहीं दे रहा, या हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उन सब व्यक्तियों से कर रही हूँ। आपकी आत्मा के अंदर अगर आपको संतुष्टि है ना कि आपने जो कोई भी काम आज तक किया है, कभी किसी का एक पैसा नहीं खाया आपने, कभी किसी को झूठी सलाह नहीं दी, कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, आपका अंत, आपकी जब मृत्यु आएगी और जब आखिरी पड़ाव पे आप आएंगे, आप देखिएगा कि कितना सरल जीवन और कितनी आपकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। जब हम सोते हैं हमारी बेचैनी नहीं होती क्योंकि हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। वहीं जो लोग आगे बढ़ तो गए हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी जल्दी वो धराशायी हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको। एक पेड़ जब छोटा सा पौधा होता है, एक नीम का पौधा जब छोटा सा होता है, उसको सालों लग जाएंगे हैं बड़े होने में। हम कहते हैं और आखिर हार मान लेते हैं कि अरे यार ये पेड़ कहाँ बड़ा होगा, हो ही नहीं रहा है। वहीं पे एक क्रीपर, एक बेल आप लगाइए, इतनी जल्दी बढ़ेगी और आपको दिखेगी कि वो दीवारों पे फैल जाती है। मत भूलिए वो बहुत जल्दी धराशायी भी हो जाती हैं, क्योंकि जब सहारा लेके जो चढ़ जाती हैं ऊपर, वो बिल्डिंगों को नुकसान देती हैं और बहुत जल्दी लोग बिल्डिंगों से उनको गिरा देते हैं। लेकिन एक नीम का पेड़ जो वक्त तो ले रहा है बड़ा होने में, क्योंकि जितना वो बाहर बढ़ रहा है उससे कई मजबूती से वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। और जब जमीन के अंदर जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, और वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है और अपना जीवन वो इंडिपेंडेंटली जीता है, स्वतंत्र रूप से जीता है। यही है हमारे जीवन का सच। किसी का सहारा लेके, शॉर्टकट अपना के आप लोग आगे तो बढ़ सकते हो, लेकिन आप मजबूत नहीं बन सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। और एक जब हमारी जड़ें यानी हमारा स्वाभिमान, हमारे कर्तव्य, हमारे फर्ज जब हम लेके चलते हैं तो वो हमारी अंदर की जड़ें मजबूत करते हैं और अंत में जीत आपकी होती है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए अगर आप अकेले हैं, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है और आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको किसी की परवाह नहीं है। आप मत देखिए आपके पीछे भीड़ है, क्योंकि भीड़ सिर्फ मूर्खों के पीछे होती है, समझदारों के पीछे तो कहाँ भीड़ होती है। आप देखिए, इसीलिए ध्यान रहे, जो रास्ता आपने चुना है सच्चाई का, वो आपको अच्छी मंजिल, आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है और इसका अंत वही बहुत ही सुखदायी होगा। दूसरों को देख के अपना मनोबल ना तोड़ें और कमजोर ना पड़े। आत्मशक्ति को हमेशा स्ट्रांग रखें और अपना मनोबल हमेशा स्ट्रांग रखें। जीत आपकी होगी।